जय गुरु जी संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज मेरे सत्संग को शेयर करने में सबसे पहले मैं आप पूरी जो हमारे संगत परिवार है उससे एक विनती करना चाहूँगी कि संगत जी, हमारे जो गुरु जी हैं, हमारे गुरु जी के वचनों को हमें सबसे पहले सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जैसे कि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग अपने मैसेजेस में डालते हैं, तेरे पति पर वशीकरण किया हुआ है, तेरे घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे बेटे का समय बहुत भारी है। इस तरह के मैसेजेस से आप खुद को बचा कर रखिए, क्योंकि जो पुरानी संगत है वो भी जानती है, और हम जितना गहन में जाएंगे, गुरुजी के बारे में समझेंगे, तो गुरुपा वो हैं जो आपके हर अंग संग हैं, हर समय आपके संग हैं, हर जगह विराजमान हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आपके परिवार का पूरा ध्यान रख रहे हैं, उन्होंने पूरा संभाला हुआ है। और गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि उनका जो वचन था कि अहम और वहम दोनों को दूर रखो, तो वहमों में नहीं पड़ना है। और किसी ने ये कर दिया इसलिए मेरा काम ऐसा हो गया, वैसा कर दिया, और किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है। गुरुजी ने पहले हमारे कुछ पुरानी संगतों के सत्संग में सुनती हूँ तो उसमें बहुत क्लियर उन्होंने बताया है कि गुरुजी इतना ज़ोर से डांट लगाते थे कोई तांत्रिक के यहाँ जा रहा है या कोई काले जादू की बात करता है। तो अगर कोई लोग इस तरह के मैसेजेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उससे अपने आप को बचाइए। हमारे गुरुपा हमें कभी डराते नहीं, केवल आपको टेलीपैथी से मैसेज देते हैं, लेकिन वो भी उपाय देंगे, पॉजिटिविटी देंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। गुरुपा ने कभी भी इस तरह की चीज़ें की नहीं कि कोई डर जाए। तो आप ऐसे मैसेजेस से बचिए। और उसमें एक और चीज़ होती है कि जो लोग हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां वो नेगेटिविटी को यूज़ नहीं करते, गुरुजी की सच्ची संगत हैं और चाहते हैं कि गुरुजी की संगत को पॉजिटिविटी मिले और नेगेटिविटी से दूर रहें, हमारे गुरुजी का नाम बदनाम ना हो, तो वैसे लोग भी डीमोटिवेट हो जाते हैं संगत जी, जब इस तरह के मैसेजेस उनके पास आते हैं प्लेटफॉर्म पे प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि वो सच्ची सेवा है कि हम गुरुजी की संगत में मान सम्मान, उनका पॉजिटिविटी और उनका एंथू बढ़ा कर रखें, उनको नेगेटिव करें डरा कर, ये गुरुजी की सेवा नहीं है। तो आप सब लोगों से विनती है, कृपया ऐसे मैसेजेस ना तो शेयर कीजिए और ना ऐसे मैसेजेस को आगे बढ़ावा दीजिए। इसके साथ मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैंने पहले भी अपने बहुत सारे मैसेजेस में मेरे भाई के बारे में बात की है कि वो एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है। लाइलाज मतलब एलोपैथी में लाइलाज, और हो सकता है कि सारे पैथीज़ में लाइलाज मेरे गुरुपा के पास, लेकिन उसका सल्यूशन है। और मैंने पहले भी अपने प्रीवियस ऑडियोज़ में बताया था कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे, मेरे भाई का कैंसर डिटेक्ट हुआ था, वो भी कॉन्ड्रोसार्कोमा। तो हम ऐसी स्थिति में थे, वहाँ कोई इलाज नहीं मिल रहा था। मेरी कलीग बहुत ही अच्छे दिल की लेडी और गुरुपा की सच्ची संगत है। मैं उनके पास गई और मैंने उनको बोला कि मैम मुझे जो है कोई अच्छा डॉक्टर आप जानते हो तो मुझे सजेस्ट कीजिए। तो उन्होंने
छूटते ही बोला कि मैं आपको ना सबसे पहले ये कहूँगी कि आप डॉक्टर तो बाद में, आप पहले बड़े मंदिर जाओ और अपने भाई को ज़रूर ले जाना, और ले जाने के बाद गुरुजी से ही मार्गदर्शन मांगना। तो मेरा दिमाग में सच में वो चीज़ फट से एब्जॉर्ब हो गई। गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने मुझे कनेक्ट कर लिया। तो मैं मेरे ब्रदर को वहीं ले गई और उसके बाद जो भी उसका इलाज हुआ है गुरुजी के मार्गदर्शन में ही हुआ है। मैंने पहले भी एक अपने ऑडियो में बताया था कि जब मैं पहली बार उस हॉस्पिटल में गई जहाँ पर इस मेरे भाई का एलोपैथिक से हमें शुरुआती दौर में 19-20 थोड़ा सा आराम मिला था, लेकिन वहाँ कौन लेके गए थे हमें। मैं जब पहली बार गई तो जिस गाड़ी में, जिस कैब में, मैं भोपाल रहती हूँ तो मैं यहाँ फरीदाबाद जाना था मुझे, तो जिस कैब के, ओला कैब के थ्रू गई मैं, उसके वो जो ड्राइवर अंकल जी चला रहे थे वो गुरुजी के सेवादार थे। बड़े मंदिर में हर मंडे उनकी सेवा लगती है। तो मैंने गुरुजी का फ़ोटो देखा, स्वरूप देखा, सॉरी गुरुजी माफ़ करिएगा, गुरुजी का स्वरूप देखा और मैंने उनसे पूछ लिया आप भी गुरुजी को फॉलो करते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, मैं तो हर मंडे मेरी सेवा लगती है, मैं जाता हूँ। तो मैंने बोला जय गुरुजी, मुझे ऐसा यकीन हो गया कि पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं गुरुजी। पहला जो ट्रीटमेंट हमने शुरू किया तो ऐसा लगा कि गुरुजी खुद ही पहुँचा रहे हैं कि तू चल ऐथे। और उसके बाद उसे थोड़ा सा आराम लगा, लेकिन 1 महीने के बाद उसकी स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, बिगड़ती जा रही थी। लेकिन गुरुजी ने हर कदम पे कुछ ना कुछ करके हमें साथ दिया है। और डॉक्टरों का जैसा कहना था कि इसकी लाइफ बचानी है तो इसको ऑपरेट कराओ और कैसे भी करो और आधा हिस्सा निकालो, क्योंकि काफ़ी बड़ा आधा धड़ निकल जाता है जिसमें कि हम एक जो प्रोस्थेटिक होते हैं वो भी नहीं लगा सकते थे। तो वो इट वॉज़ नॉट अ प्लॉजिबल सोल्यूशन विद समवन टू हुम यू आर अटैच्ड विथ। तो उसको ऐसी लाइफ में, ऐसी बदतर ज़िंदगी में आप नहीं देख सकते हो। तो मेरे गुरुजी की कृपा, मेरा गुरुजी का मार्गदर्शन ऐसा चल रहा है कि कष्ट में तो बहुत है, वो बहुत पीड़ा उठा रहा है, उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके बेचारे ने रखी है बहुत। लेकिन गुरुजी ने हमें कहीं आयुर्वेदिक में भेजा और एक ट्रेडिशनल थेरेपी में भेजा, जहाँ पर कि एक शिव जी का मंदिर है, वहीं पर एक गुरुजी हैं, वो थोड़ा सा अपना कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन्हीं की मार्गदर्शन में उसका इलाज चल रहा है। और मेरा आज का शुक्राना सत्संग में मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि मेरा भाई हॉस्पिटलाइज है और उसकी थोड़ी ऐसी कंडीशन है, तो उसका सीटी स्कैन के बाद डॉक्टर्स ने कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट दिया है कि शायद उसका ट्यूमर गल रहा है। तो ये मेरे लिए गुरुजी के चमत्कार के अलावा कुछ भी नहीं है। गुरुजी का चमत्कार, हम कहते हैं कि चमत्कार छू हो के मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी, सब्र भी रखना पड़ेगा, लेकिन गुरुजी, मेरे गुरु पर चमत्कार ज़रूर करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है वो इस स्थिति से 2-3 महीने में, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन पूरी तरह से ठीक होकर आएगा मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से। और मेरे गुरुपा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि कितनी शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है गुरुपा, आपने इतनी बड़ी सौगात दी है मेरे परिवार को, मेरे भाई को, उसके बच्चों को। हम सब की तरफ से आपको लख 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 शुक्राना। उसके कष्टों से भी उसको थोड़ा सा फ्री कर दीजिए गुरुपा, बहुत कष्ट उठा लिए है उसने। और मैं सारे संगत परिवार से कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा उसके लिए प्रे करेंगे कि जल्दी से रिकवर हो और अच्छी स्थिति में आए। और हमारा पूरा गुरु परिवार इस बात की बिल्कुल चिंता ना करे, जब गुरुजी का हाथ है तो वो आपको कैसे भी निकाल लेंगे। आप ये ब्लैक मैजिक के जो सत्संग आते हैं या इस तरह की जो चीज़ें चल रही है, उनसे अपने आप को बचा के रखिए। गुरुपा हैं, वो आपके साथ हैं। आप जो आपसे बन पड़ता है आप पूरी लगन से कीजिए और गुरुपा आपको कभी हारने नहीं देंगे। तो ये मेरे गुरुपा का सच्चा आप सब जो उनकी संगत है सबको मालूम है कि गुरुपा आपके साथ चलते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं आपका शुक्राना कर पाऊँ, कह पाऊँ। मुझे लफ्ज़ समझ में नहीं आते और मेरे पास सच में शब्द हैं ही नहीं ये व्यक्त करने के लिए कितनी आभारी हूँ मैं आपकी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।
सबको संभाले रखिए, सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, इतना ही कहूँगी। हर वेले साइयां तेरा जिक्र करा मैं, सुख होवे दुख होवे तेरा शुक्र करा मैं। सुख वेले ऐ शुकराना ते दुख वेले फरियाद, हर वेले साइयां तेरा जिक्र करा मैं, तेरा शुक्र करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुक्र करा, तन मन बहला शुक्र करा, हर वेले तेरा शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी तेरा शुक्र करा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग पूरे संगत परिवार पे बनी रहें, और ऐसे ही हमारे सागर अंकल जी पे, सागर अंकल जी को गुरु जी ब्लेस करते रहें। और उनके पास मैं इतना ही विनती करूँगी गुरुपा से भी कि सागर अंकल जी के पास जितने भी शेयर हों सत्संग सारे पॉजिटिविटी से भरे हों और गुरुपा के ढेर ब्लेसिंग्स के साथ हों, जिससे लोगों को पूरे गुरु परिवार को सच्ची ब्लेसिंग्स मिलती रहे। अंत में मंत्र जाप, मेरा सत्संग बढ़ाने के पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे पूरे संगत परिवार को भी जय गुरु जी और बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग देकर आई हूँ, और मैं ये शुक्राना सत्संग है जो बिल्कुल आपके स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी, आप इसे स्वीकार करना। और संगत जी, आप भी मेरे सत्संग को सुनना, और आप सबको भी सत्संग से ढेर सारी ब्लेसिंग मिले। तो इस प्रकार संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने बीच में अपना शुक्राना सत्संग स्टॉप कर दिया था, तो गुरुजी ने मुझे बार बार कहा कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग दे, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आजकल अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही है, तो मैं तुझसे नाराज़ हूँ। तूने शुक्राना सत्संग क्यों छोड़ दिया है? अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज तो मेरे को गुरुजी ने एकदम वार्न करके कहा कि आज सोने से पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो इस प्रकार समझिए, मैंने गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। तो आप सभी मेरी त्रुटियों की तरफ न देखकर, और गुरुजी आप भी मेरी त्रुटियों को न देखकर अपनी बेटी के सत्संग, शुक्राने सत्संग को स्वीकार करना। और अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए या कहीं पे कोई त्रुटि हो जाए तो संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना, और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। समझिए, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग होता है, सुनाती हूँ मैं आपको। 8 सितंबर की बात है। गुरु जी का सत्संग था हमारे नियर
तो मैं और मेरी गुड़िया हम सत्संग में गए थे। हमने वहाँ पे गुरु जी का सत्संग था हमारा 4 से 6, तो हमने गुरु जी का सत्संग अटेंड किया और गुरु जी की महिमाएं, गुरबानी सुनी। संगत जी, सत्संग में काफ़ी आनंद आया। तो जब लास्ट टाइम चलने लगे गुरु जी से आज्ञा लेके, तो संगत जी आंटी ना एक गुरु जी के स्वरूप थे जो उनको बांट रही थी, और वो ना गुरु जी के काफ़ी बड़े बड़े स्वरूप थे। तो मेरे मन में काफ़ी दिनों से ये चाह थी कि मुझे गुरु जी का कोई बड़ा स्वरूप मिले। तो उस दिन मेरी ये इच्छा संगत जी सत्संग में पूरी हो गई, और मैंने आंटी से कहा, आंटी क्या मुझे भी बड़ा स्वरूप मिलेगा? तो आंटी कहने लगी, जो गुरु जी की अच्छी तरह सेवा कर सकता है वो ही गुरु जी का स्वरूप लेकर जाए, अदरवाइज गुरु जी का स्वरूप लेकर न जाए। तो मैंने कहा कि ऐसा सौभाग्य तो भाग्य वालों को मिलता है। तो मैंने आंटी से कहा, आंटी मुझे भी गुरु जी का स्वरूप दे दो। तो संगत जी मैं ना गुरु जी का जो चिन्ह पे हाथ रख के गुरु जी की एक स्वरूप है बहुत प्यारा सा। वैसे तो गुरु जी को सारे स्वरूप प्यारे हैं, लेकिन संगत जी मुझे वो गुरु जी का स्वरूप बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उसे गेट करना चाहती थी, लेकिन मेरी जगह वो किसी और ने ले लिया। हम लाइन में थे संगत जी, और मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला जिसमें गुरु जी आइज के ऊपर अपनी फिंगर रखे हुए हैं, वो वाला स्वरूप मिला अच्छा सा। और फिर संगत जी मैंने साथ ही साथ गुरु जी का जो स्वरूप था वो मैंने फ्रेम करना दे दिया, और फिर 2-3 दिन के बाद हम गुरु जी का स्वरूप घर पे लेके आए। अब मुझे अपने जो मंदिर में है संगत जी इतना अच्छा लगता है, गुरु जी का बड़ा स्वरूप देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे मेरे मंदिर की जो शोभा है वो और दोगुनी हो गई है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग अपनी बेटी को दी, बहुत बहुत शुक्राना। इस प्रकार संगत जी गुरु जी ने मुझे अपना बड़ा स्वरूप देकर ब्लेस किया। ये संगत जी ये स्वरूप लेने के लिए मैंने काफ़ी दिनों से मन में एक चाहत थी। मैंने बड़े मंदिर से भी गेट करना चाहा, मैंने डुगरी से भी गेट करना चाहा, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं मिला था। तो संगत जी ये मेरी इच्छा गुरु जी ने सत्संग में पूरी की। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर एक छोटा सा सत्संग और बताती हूँ संगत जी मैं आपको। मेरे बेटे का बर्थडे, बड़े वाले बेटे का जो एक्सपायर हो गया है, उसका बर्थडे था 20 सितंबर को। तो संगत जी मैंने गुरु जी का उस दिन बेटे के लिए सत्संग रख दिया। मैंने सेलिब्रेट तो नहीं किया, लेकिन बेटे की उसके लिए मैंने गुरु जी का सत्संग रख दिया। लेकिन हुआ क्या संगत जी, मैंने गुरु जी का जो सत्संग किया, मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो मैं संगत जी मैंने 1 घंटे का सत्संग रखा, तो मैं 1 घंटा ही गुरु जी से अरदास करती रही रो रो के, गुरु जी मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? शायद मेरे को गुरु जी आप पहले मिल जाते तो मेरे साथ ये ऐसा नहीं होता, शायद आप पहले मिल जाते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो संगत जी मैं सत्संग करके हट जाती हूँ, तो फिर बाद में मैं जब अपना मोबाइल ओपन करती हूँ तो मुझे गुरु जी क्या मैसेज देते हैं, बेटा जो जैसा हुआ है आपके साथ उसको अपने मन से लगाकर मत बैठो। अगर आप ऐसा ही सोचते रहोगे, इतने दुख में डूबे रहोगे, तो आपको दुख ही मिलेगा, और अगर आप खुश रहोगे तो आपको खुशी मिलेगी। इसलिए अब आप दुखी रहना छोड़ दो और अच्छे से रहना शुरू कर दो। अगर आप खुश रहोगे तो खुशियाँ आपके साथ रहेंगी, और अगर आप दुख में रहते हैं तो आपके साथ हमेशा दुख ही रहेगा और दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप पिछली बातों को छोड़कर आगे बढ़ो। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बेटे के जाने के बाद मैं पहले संगत जी बहुत अच्छे से रहती थी, मुझे बहुत अच्छा पहनने का और गुरु जी सजने संवरने का बहुत शौक था। तो
अब जैसे कि बेटा चला गया तो मैं इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं रहती, तो गुरुजी ने मुझे क्या संदेश दिया, टेलीपैथ से, बेटा तू सुंदर बन के रहा कर, तू आजकल अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, बहुत अच्छे से रहा कर तू, मुझे मेरी बेटियां अच्छे से रहें, अच्छे तरीके से रहे, सज सवर के रहें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो संगत जी, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरु जी, आप अपनी बेटियों का इतना ध्यान रखते हो, बहुत बहुत शुक्राना। और एक बार बात और कही संगत जी गुरु जी ने कि तू ना अपने चेहरे का भी ध्यान रखा कर, इतनी टेंशन कर कर के तूने अपना क्या हाल बना लिया है। तू क्या सोचते है कि गुरुजी तुझे देख नहीं रहे हैं? मैं हर वक्त तेरे मंदिर में विराजमान रहता हूँ और तुझे देखता रहता हूँ। खुश रहा कर मेरी बच्ची, तू मेरी सबसे प्यारी बच्ची है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो एक दिन एक सत्संग और होता, छोटा सा संगत जी, मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, तो गुरुजी का मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें लस्सी आंटी का सत्संग होता है। वो आंटी गुरुजी के लिए लस्सी लेकर आती थी, तो गुरुजी ने उनका नाम लस्सी आंटी ही रख दिया था। तो मैं लस्सी आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो संगत जी क्या हुआ, उसमें लस्सी आंटी के सत्संग की बात चल रही थी और गुरुजी की फ्रेग्रेंस की का एहसास की बात हो रही थी सत्संग में। तो संगत जी, जैसे ही सत्संग में ये बात हुई, तो संगत जी मुझे भी उसी टाइम इतनी जोर की चंदन की खुशबू आने लगी और मैं अपनी बेटी से बोली, बेटा मुझे तो गुरुजी की प्रेजेंस फील हो रही है, मुझे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है चंदन की, कि आपको भी आ रही है? तो मेरी बेटी ने कहा, हाँ बुआ जी मुझे भी आ रही है। लेकिन उसको थोड़े पल के लिए एहसास हुआ गुरुजी की प्रेजेंस का, लेकिन मुझे सत्संग में काफ़ी देर तक गुरुजी की प्रेजेंस फील होती रही और वो खुशबू मुझे आती रही। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। ऐसे ही आप हमेशा अंग संग रहना और अपने इस बेटी के साथ ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी मेहर और अपनी रहमत बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, मैंने तेरी परीक्षा ली है और तू मेरी परीक्षा विच अब पास हो गई है। अब मैनू तेरी होर परीक्षा नहीं लैनी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि अब तेरा बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। सिर्फ 4 दिन की बात है, 4 दिनों के बाद तेरा बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। तू टेंशन मत किया कर, तेरे बच्चों की अच्छे से जॉब लगने वाली है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तू अपने बेटे की टेंशन लेती है ना, तू अपने बेटे की टेंशन मत लिया कर। मैं तेरे बेटे के साथ हर पल रहंदा है, मैं उसकी हर पल रक्षा करता है। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि तेरे ऊपर, परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपने तो मेरे परिवार को नहीं गुरुजी, आपने अपने इस पूरे परिवार को कितनी बारी न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप गुरुजी बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आए दिन गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं कि तू आलस में अपने शरीर में अनेकों बीमारियां पाल लेगी, तो मेरी बातों को फॉलो किया कर। गुरुजी, मैं आपकी बातों का फॉलो करती हूँ
और जो पॉसिबल है मैं उन बातों को कर लेती हूँ, और जो नहीं कर पाती गुरुदेव उसको आप अपनी बेटी को माफ़ कीजिएगा। आपको ही अपनी बेटी का ध्यान रखना है। गुरु जी, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाऊं, कहीं और जाऊं, नहीं कर पाती इतना गुरुदेव। घर का काम ही बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ। शरीर में इतनी थकान रहती है गुरुदेव। अब तो आपने शुक्र है मुझे जीने की राह दिखा दी है। कहते हैं ना, गुरु जी के पास आने से बहुत कुछ मिलता है। गुरु जी बता कर नहीं देते। गुरुदेव, हम जिसकी इच्छा नहीं करते, हम जिसकी इच्छा रखते हैं, गुरु जी उससे काफ़ी बढ़कर हमें देते हैं। और गुरुदेव, आपने तो मुझे, कहते हैं, जो बंदा हार कर वापस खड़ा हो जाए, उससे बड़ा तोहफा गुरु जी कुछ हो ही नहीं सकता। और आपने तो गुरु जी मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है कि मैं तो आपकी इतनी एहसानमंद हूँ कि आपके लिए जो मैं शुक्राना करती हूँ, ये शुक्राना तो उसके कुछ कीमत ही नहीं है उसकी। गुरु जी, मैं तो बेटे के जाने के बाद मेरा अंकल और मैं, हम तो बिल्कुल टूट चुके थे। गुरु जी, आपने ही हमें इस जीवन पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, हमें दोबारा जीने की राह दिखाई है, और हार कर हमें दोबारा जीत के और आगे बढ़ाया है, दोबारा जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया है। इसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो गुरुदेव, आपने तो मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। गुरु जी, आपको जैसे कि कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप कहते हैं, जिस दिन भी आप कहते हैं कि पुत्र मैनू कढ़ी बहुत पसंद है, तो गुरु जी मैं जिस दिन भी आपके लिए कढ़ी बनाती हूँ ना, तो संगत जी, मेरे परिवार में एक बुजुर्ग दादी है। जिस दिन भी मैं गुरु जी का कढ़ी का भोग लगाती हूँ, तो वो दादी मुझसे कढ़ी लेने आ जाती है। वो बाहर से आवाज़ लगाती है मुझे, और वो पूछती है, बेटा क्या बनाया है? तो मैं कहती हूँ, दादी मैंने आज कढ़ी बनाई है। तो वो मुझसे लेके जाती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि शायद मेरे गुरुपा आ जाते हैं मेरी कढ़ी का भोग लगाने। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक दिन एक सत्संग और होता है संगत जी, अचानक ही मैं दोपहर में लेटी होती हूँ, तो वो आ जाते हैं, ज़ोर से आवाज़ लगाती मुझे बाहर से। तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, और वो कहती है आते ही, मुझे चाय बना के पिला, आज मैंने सारा दिन से चाय नहीं पी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं तभी उठती हूँ और मैं उनको चाय पिलाती हूँ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो इस प्रकार संगत जी, अब तो गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल। गुरु जी को मैं थोड़ा सा मन में ऐसे याद कर लेती हूँ, तो गुरु जी तभी अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। बटरफ्लाई तो गुरुदेव मुझे हर रोज़ दिखती हैं, हर रोज़ आपके दर्शन होते हैं। लेकिन गुरु जी, क्या आप मुझे 2 दिन से नाराज़ हैं? मुझे बटरफ्लाई नहीं दिख रही। मैं हर रोज़ आपसे कहती हूँ, गुरु जी आ जाइए ना प्लीज़, आ जाइए। तो मुझे आप बाहर तो दिख जाते हैं गुरु जी, लेकिन घर के आंगन में नहीं आते। तो गुरुदेव, आप मुझे नाराज़ मत होइए प्लीज़। अपनी बेटी को आप अपनी प्रेजेंस फील कराते रहा करो, मुझे अच्छा लगता है, और मैं आपसे फिर और ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ और पॉजिटिव हो जाती हूँ, और मुझे अच्छा फील होता है। तो गुरुदेव, इस प्रकार आप अपनी प्रेजेंस फील कराते रहो। तो गुरु जी, आज मैंने, जैसा कि मैं कहती हूँ, गुरु जी क्या आप मुझसे नाराज़ हो कि आप मुझे प्रेजेंस फील नहीं करा रहे, अंदर नहीं आ रहे आज? तो तभी वो दादी ही आती है संगत जी, तो वो तभी आ जाती है।
फिर मैं खुश हो जाती हूँ कि शायद गुरुजी ही आए हैं और गुरुजी ने मुझे एहसास करा दिया है। और गुरुजी मुझे कहते भी हैं कि नी कमलिए, मैं तो तेरे पास हर रोज़ आंदा है लेकिन तू मैनू पहचान नहीं पाती। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इस प्रकार संगत जी, आप गुरुजी, आप ऐसे ही अपनी बेटी का हाथ पकड़े रखना और इस परिवार को संभालते रहना। और संगत जी, गुरुजी, मेरी एक अरदास है, इसको थोड़ा सा आपसे मेरी शुक्राना है आपका, उसको सुन लो, मेरी अरदास को पूरी कर दो गुरुदेव। वो तो गुरुदेव आपको पता है, लेकिन गुरुजी ये मेरी मजबूरी हो गई है अब। लेकिन इसलिए मैं गुरुजी आपसे कहती हूँ कि एक मैंने अरदास लगा रखी काफ़ी दिनों से, उसके ऊपर ही सारा परिवार का जो है गुरुदेव काम उसी पे डिपेंड करता है, उसी पे टिका हुआ है। तो गुरुदेव आपसे मेरा अनुग्रह है कि मेरी उस छोटी सी अरदास को आप पूरी कर दो। मैं आपके एहसानमंद हूँ गुरुदेव, बहुत आभारी हूँ आपकी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपका तो शुक्राना ही कर सकती हूँ गुरुदेव, और आपकी बेटी के पास क्या है गुरुदेव, आपकी बेटी आपका शुक्राना नहीं कर सकती। और गुरुदेव आपको शुक्राना ही पसंद है। और मेरे गुरुपा इतने भोले हैं, मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि अपनी बेटियों की हर समस्या सुनते हैं, हर समस्या का समाधान करते हैं। और गुरुजी एक छोटे से शुक्राने में ही इतने खुश हो जाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। आप गुरुजी का शुक्राना करते रहिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इस प्रकार संगत जी, मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं गुरुजी अब अपना शुक्राना सत्संग, आने वाले अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। और फिर मैं जल्द ही आपका दूसरा शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तो गुरुदेव अब मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अपने इस घर में बरकत देना, सुख शांति देना, हमें अच्छा इंसान बनाना, अच्छी हेल्थ देना, सबको परिवार में दीर्घायु करना। और संगत जी, गुरु जी पूरी संगत का भला करना, आपकी कोई भी संगत कष्ट में न रहे, अपनी बेटियों को भरपूर ब्लेसिंग देना, सबको अच्छा इंसान बनाना। सर्वप्रथम तो गुरुदेव हमें अच्छा इंसान बनाना और हम सबको अच्छी सेहत देना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।